बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ये मेरा वीलॉग जो है ना, ये डॉक्टर मोहित पीरज़ादा का मैंने एक वीलॉग देखा था। मैं उनको काफ़ी फॉलो करता हूँ और काफ़ी अच्छी तकरीर करते हैं। उन्होंने अपने इस वीलॉग में इमरान खान की कुछ कमज़ोरियाँ बयान की हैं, जिससे मैं थोड़ा सा इख्तलाफ करता हूँ। हर आदमी की डिफरेंट राय होती है। तो उन्होंने वीलॉग में ये कहा कि इमरान खान ने जब पब्लिक में कहा कि शैकल्स ऑफ स्लेवरी, ये वर्ड यूज़ नहीं करना चाहिए था। मगर मेरा नुक्ता यह है कि इमरान खान उस वक़्त पाकिस्तान की पब्लिक के सामने ये तकरीर कर रहे थे, और जब भी हम कोई मैसेज कन्वे करें तो हमें पता होना चाहिए कि हमारे ऑडियंस कौन है। वैसे भी हमें जो है ना वो हकीकत बतानी चाहिए। जो ये पॉलिटिक्स जो हम करते हैं अपने ख़यालात में और लोगों को बताने में, मेरे ख़्याल में ये गलत है। जब तक हम लोगों को हकीकत नहीं बताएंगे तो लोगों को हकीकत समझ नहीं आएगी। सो इमरान खान ने जब ये कहा तो उन्होंने 100% करेक्ट वर्ड यूज़ किए, क्योंकि जब हमें लिखा जाता है कि लेटर के आप ये करो ये करो ये करो, जो कि हमारी नेशनल इंटरेस्ट और हमारी कौम के मफादात के ख़िलाफ़ है, तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। और इसलिए इमरान खान ने कहा कि क्या हम ग़ुलाम हैं, जो आप कहोगे हम मान लेंगे। उन्होंने बिल्कुल सही कहा, हम ग़ुलाम नहीं हैं। हमें अब वो जो हमारे ऊपर हज़ारों सालों से जो हमारे जहनों में ये एक चीज़ मुसल्लत की गई थी, हमने उसको अपने जहनों से निकालना है। इसीलिए मैं इमरान खान की इज़्ज़त करता हूँ कि उन्होंने स्ट्रेट फॉरवर्ड अपनी कौम को बताया कि ऐसा नहीं होना चाहिए। वैसे भी जो वेस्टर्न वर्ल्ड में है, मैं भी जानता हूँ कि उधर स्लेव का लफ्ज़ यूज़ करना अच्छा नहीं समझा जाता। मगर जब आपने लोगों को हकीकत बतानी है तो उनको बताना है कि हमारे साथ क्या हो रहा है। दूसरा पॉइंट उन्होंने ये रेज़ किया और बताया कि जब इमरान खान से पूछा गया कि हम क्या अगर CIA पाकिस्तान में आए और पाकिस्तान से स्पेस मांगे, क्योंकि उन्होंने टेररिज्म को ख़त्म करना था अफ़गानिस्तान में, क्या आप उसकी इजाज़त देंगे? तो इमरान खान ने कहा एब्सोल्युटली नॉट। वही उनका आंसर 100% करेक्ट था, क्योंकि हमें सबसे पहले अपने नेशनल इंटरेस्ट को देखना चाहिए। क्योंकि पहले ही हम उनकी जंग में शरीक होकर पाकिस्तान का बहुत ज़्यादा नुकसान कर चुके थे। जब हम पाकिस्तान में तनकीद करते हैं तो हम दूसरे मुल्कों को देखना चाहिए। अमेरिका ने हज़ारों मील दूर आकर अफ़गानिस्तान में अटैक किया, क्योंकि उन्होंने कहा था कि ये उनकी नेशनल सिक्योरिटी को ख़तरा है। तो मेरा क्वेश्चन मोहित पीरज़ादा के पास है कि क्या उन्होंने ये ठीक किया? अगर हमने उन्हें कहा कि अब हमने स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर किया कि एब्सोल्युटली नॉट, ये हमारे इंटरेस्ट में नहीं है, तो हम इसमें इमरान खान की गलती नहीं है, बल्कि इमरान खान ने स्ट्रेट फॉरवर्ड, और वो एक ब्रेव और बोल्ड इंसान है। उन्होंने एक सच्चा जो पाकिस्तान के लिए अच्छा था उसका आंसर किया। तीसरी उन्होंने बात की कि जो उन्होंने स्पीच की थी यूनाइटेड नेशन में, वो काफ़ी जज्बाती थी। भाई इसमें जब आदमी अगर किसी आपको भी पता है कि जब हम प्रॉफिट से अपने प्रॉफिट से इतनी मोहब्बत करते हैं तो हमें बताना चाहिए दूसरे मुल्कों को, दूसरी कौमों को, कि हम कितना ज़्यादा किस हद तक अपने प्रॉफिट से मोहब्बत करते हैं और अपने मज़हब से मोहब्बत करते हैं। अगर आप उनको रिडिक्यूल करोगे तो हमें इससे बहुत यानी कि हमें बहुत दुख होता है, अफसोस होता है। तो मेरे ख़्याल में इसमें कोई जज्बाती होने वाली बात नहीं थी। उन्होंने हकीकत
جو حقیقت ہے، جیسے مسلمان آپ لوگ بھی اور میرے خیال میں محیط پیرزادہ بھی ایسا ہی محسوس کرتے ہوں گے جب ہمارے پرافٹ کو کوئی ریڈیکیول کرتا ہے. تو میرے خیال میں ان کی یہ تقریر بہت اچھی تھی، اور اسی وجہ سے ان کو میں بھی عمران خان کو میں تو عمران خان کو پہلے بھی پسند کرتا تھا، مگر اس تقریر کے بعد میں اس کو اور زیادہ پسند کرنا شروع کر دیا، کیونکہ انہوں نے یونائٹڈ نیشن کے کھڑے ہو کر ہزاروں لوگ آئے اور بہت سارے مسلمان جو ہے لیڈر آئے ادھر، مگر انہوں نے کسی میں بھی ہمت اور جرت نہیں تھی کہ وہ کھڑے ہو کر یونائٹڈ نیشن میں اس قسم کی تقریر کرے اور دوسرے لوگوں کو، دوسری قوموں کو بتائے کہ ہم اپنے پرافٹ اور اپنے مذہب سے کتنا زیادہ پیار کرتے ہیں. اگر آپ ہمیں ہمارے مہذب اور ہمارے پرافٹ کو ریڈیکیول کرو گے تو ہمیں اس سے بہت رنجش ہوتی ہے، ہمیں بہت دکھ ہوتا ہے. تو بہرحال میں محیط پیرزادہ کا بھی لوگ کافی سنتا ہوں، میں اس کو فالو کرتا ہوں، ان کا بہت اچھا تجزیہ ہوتا ہے، مگر ہر آدمی کے اپنے اپنے مختلف خیالات ہیں. تو میں نے اس خیالات کی بنا پر ان سے تھوڑا اختلاف کیا ہے، مگر اس میں there is no one is wrong and no one is right and everybody think differently, so I have a different opinion. So I hope محیط پیرزادہ ان کو یعنی کہ غلط طرف نہیں لے کر جائیں گے. خدا حافظ.